दोस्तों 33 साल की शर्मिंदगी और हर साल करोड़ों रुपए का खर्चा, इसके ऊपर हमारे सर पर एहसान रखा वो अलग से। जी हां, 1991 से यह चला आ रहा था, लेकिन आज इस दर्द को खत्म किया जा चुका है, क्योंकि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने सबसे बड़ा ऐलान कर डाला है। दरअसल कुछ ही घंटों पहले रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ऐलान किया है कि अंग्रेजों के पास रखा भारत का जो सोना है उसे आखिरकार 33 सालों के बाद वापस भारत लाया जा रहा है। यह सोना कोई छोटी मोटी मात्रा में नहीं है। ऐसा नहीं है कि 10 से 20 किलो है, यह करीबन 100 टन सोना है। कितनी बड़ी मात्रा है। दरअसल भारत के पास यानी कि भारत सरकार के पास टोटल खजाने में करीबन 820 टन सोना है, और हम इंग्लैंड से करीबन 100 टन सोना अब वापस मंगा रहे हैं। इससे आप अंदाजा लगाइए कि ये कितनी बड़ी क्वांटिटी में सोना था, और अब आखिरकार बड़े प्रयासों के बाद इसे भारत वापस लाया जा रहा है, और इसे रखा आ जाएगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के वोल्ट में, यानी कि अंग्रेजों की तिजोरी से निकलकर यह सोना वापस भारत और भारतीयों की तिजोरी में आने जा रहा है। लेकिन आपका सवाल होगा कि ये सोना है कौन सा और क्यों हमने अंग्रेजों के पास रखा हुआ था। क्या ये वो सोना है जो अंग्रेज हमसे लूट कर ले गए थे और अब वापस करने को तैयार हैं? तो जवाब है नहीं। दरअसल पूरे मामले की शुरुआत होती है सन 1991 से। उस समय आप जानते ही हैं कि भारत की आर्थिक हालात बद से बदतर हो चली थी। स्थिति इतनी बुरी हो गई थी कि हमें जरूरत का सामान दूसरे देशों से खरीदने के लिए अपना सोना गिरवी रखना पड़ गया था, और तभी से भारत का यह करीबन 100 टन सोना अंग्रेजों की तिजोरी में पड़ा था। कहां पर है तिजोरी? दरअसल यह है बैंक ऑफ इंग्लैंड में, जो कि स्थित है इंग्लैंड की राजधानी लंदन में, और वहीं पर स्थित है बैंक ऑफ इंग्लैंड और उसका वोल्ट, जहां पर न सिर्फ भारत का बल्कि दुनिया के बहुत से देशों का सोना रखा जाता है। और इसके बदले में बैंक ऑफ इंग्लैंड सोना रखने वाले देशों से एक किराया वसूल करता है या फिर सिक्योरिटी फीस लेता है। और आप जानकर हैरान होंगे कि पिछले 33 सालों से यह सोना भारत का बैंक ऑफ इंग्लैंड की तिजोरी में रखा हुआ था, और इसमें रखने के लिए भी हमें मोटी रकम चुकानी पड़ती थी। हर साल बैंक ऑफ इंग्लैंड को सिक्योरिटी फीस, यानी कि वह हमारे सोने की रखवाली करने के लिए हर साल करोड़ों रुपए हमसे वसूलते थे। और बात सिर्फ पैसों की या सोने की नहीं है, बात इज्जत की भी है। हमारा सोना दूसरे देशों की तिजोरी में पड़ा हुआ था। इससे दुनिया भर में संदेश जाता था कि भारत अपने आप को सुरक्षित नहीं मानता। यह लोग अपना ही सोना सुरक्षित नहीं कर पाते तो यह लोग अपने देश और देशवासियों को कैसे सुरक्षित रख पाते होंगे। इसके अलावा इंग्लैंड हम पर एहसान भी रखता था कि देखिए, आपके सोने की रखवाली हम लोग करते हैं, आपका खजाना हम संभालते हैं, आपका देश तो अपना खजाना भी नहीं संभाल पाता। और उससे भी हैरानी की बात तो यह है कि 33 साल बीत गए, 1991 से 2024 आ गया। इतनी सरकारें बदली, किसी ने भी यह सुध नहीं ली कि इस सोने को सुरक्षित भारत लाया जाए और भारत और भारतीयों की तिजोरियां में रखा जाए। लेकिन आज 2024 में आखिरकार सरकार को इसकी सुध आई है, और अब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को आदेश दिए गए हैं कि इस सोने को वापस भारत लाया जाए। और आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो वोल्ट है, जो तिजोरी है, इसमें इसे रखा जाए ताकि हम जो करोड़ों रुपए सालाना इंग्लैंड को देते हैं वो बंद हो, इनका एहसान बंद हो, और साथ ही दुनिया भर में यह कॉन्फिडेंस जाए कि भारत अपने आप को संभालने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। लेकिन यह पूरी पिक्चर नहीं है, यह तो सिर्फ ट्रेलर है। पूरी पिक्चर तो अब मैं आपको दिखाता हूं। दरअसल यह सिर्फ अकेला सोना नहीं है जो देश से बाहर स्थित है। आप जानकर हैरान होंगे कि भारत के पास टोटल 824 टन सोना है, उनमें से सिर्फ और सिर्फ 308 टन सोना ही भारत में रखा हुआ है। बाकी का सोना हमने दुनिया के अलग अलग बैंकों में रखा हुआ है। कितना है सोना? करीबन 514 टन। जी हां, जितना भारत में सोना पड़ा है उससे दुगुने से भी ज्यादा सोना हमने दुनिया के अलग अलग बैंकों में सुरक्षा कारणों से रखा हुआ है, जो कि यूरोपियन यूनियन के बैंक है, कई अमेरिकी बैंक हैं और बैंक ऑफ इंग्लैंड है। यहाँ तक कि रशिया में भी कुछ हमने सोना डिपॉजिट करके रखा हुआ है। लेकिन बताया जा रहा है कि अब सरकार ने कमर कस ली है और सारा का सारा सोना स्वदेश लाया जाएगा। हालांकि फिर भी सवाल उठता है कि अब तक 33 सालों में जितनी भी सरकारें आई, जितने भी प्रधानमंत्री बने, किसी ने भी इस ओर ध्यान क्यों नहीं दिया? क्योंकि यह सिर्फ सरकार का नहीं, देशवासियों की मेहनत की कमाई का सोना है। ये हमारे सरकारी खजाने में होना चाहिए था। ये दूसरे देशों के खजानों में कर क्या रहा है? और इस खजाने के लिए तो एक लाइक तो बनता ही है, और कमेंट्स में आप जय हिंद लिखना ना भूलिए।